क्लास 10th मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.5 मीटर लंबी लड़की, मान लीजिए ये 1.5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबी लड़की है, जो अपने क्षैतिज रेखा यानी आंख की सीधार वाली रेखा में 88.2 मीटर ऊंचाई पर बैलून को देख रही है। ये भी 88.2 मीटर का है और ये भी, ये एक ही बैलून है। अब ये क्या है अब मैं बताऊंगा आपको। यानी जमीन से लेकर वो, ये जमीन यहाँ से जमीन से लेकर वो कितनी ऊंचाई पर है, 88.2 पे मीटर ऊपर है। और जब वो देख रही है तो 1.2 मीटर की ये लड़की है और वो देख रही है ऊपर की ओर, यानी इधर। तो वो क्या बोले, किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, जो वो ऊपर देख रही है, जब गुब्बारा यहाँ पर था, कितना वो मीटर ऊपर, 88.2 मीटर ऊपर था गुब्बारा, और वो देख रही थी, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था उसके आंख के ऊपर, है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। और कुछ क्षण बाद ये गुब्बारा यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाता है, तो जो एंगल उसका बन रहा था वो भी शिफ्ट हो जाएगा। यानी जो 60 डिग्री बन रहा था अब वो बनने लगेगा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। तो आपको बताना है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है आपको, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो गुब्बारा जो गया है वो कितना मीटर दूर गया है। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। तो इस फिगर को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है और सबका नाम दे दिया है। जैसे ये लड़की है तो इसको हम FE नाम दिया है, तो यहाँ से नाम दिया है मैंने ABCDEFG और H। जैसे कि वो लड़की 1.5 मीटर लंबी थी और वो इस गुब्बारे को देख रही थी, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ पर उसका, ठीक है। अब वो गुब्बारा हवा में उड़कर यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। उसकी लंबाई जो जमीन से ऊपर की ओर थी वो 88.2 था। मैंने क्षैतिज रेखा से नहीं कहा है, ये बात समझिए। मैंने क्षैतिज रेखा यानी आंख के सीधार वाली रेखा और उन्नयन रेखा ऊपर की ओर देख रहे उन्नयन कोण वाला रेखा, वो नहीं बोला मैंने। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच वाला नहीं बोला मैंने बोला है जमीन से वो 88.2 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। और वो ऊपर की ओर लड़की देख रही है तो 60 डिग्री का बन रहा है। वो गुब्बारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो एंगल भी छोटा हो जाता है। एंगल इतना बड़ा बन रहा था, अब थोड़ा सा इतना बड़ा बनने लगा। जब इतना बड़ा बनने लगा, छोटा सा बनने लगा, तो वो 30 डिग्री हो गया, 60 से घटकर 30 डिग्री हो गया। तो ये गुब्बारा यहाँ से उड़कर यानी चलकर यहाँ तक गया है। तो यहाँ ये गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, ये वाली ज्ञात करनी है, GB या GB, है ना। तो पहले लिखते हैं जो चीज दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है, EF 1.2 मीटर एक लड़का या लड़की है, कुछ भी हो सकता है। तो EF क्या है, 1.2 मीटर का लड़का है। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई AC, ठीक है, जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई, यानी मैंने AB यहाँ पे नहीं लिखा है, जमीन से जमीन क्या है, C है, A और C, तो वो कितना है, 88.2 है। तो 88.2 हमें AB निकालना होगा। याद रखिएगा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच वाला कोण का वैल्यू होता है, तो दृष्टि रेखा की जरूरत पड़ेगी, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो ये इन दोनों के बीच का ही रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रहेगा, A और B बस। तो हमें इतना से वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो AC में जो 88.2 है उसमें क्या घटाएंगे, AB घटा देंगे, ठीक है। तो AB में से थोड़ा सा इसको घटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पूरा हमको निकालना है AC, तो AB हमको चाहिए, तो BC घटा देंगे पूरे में, AC में BC घटा देंगे। BC कितना है, 1.5, लड़की है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लड़की है। तो 88.2 में 1.2 घटा देंगे, 87 मीटर आ चुका है, यानी A से लेके B तक की दूरी 87 मीटर। अब HG कहाँ पर है हमारा, HG, ये भी तो 88.2 होगा, तो ये भी 88.2 होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, HD 88.2 होगा। HG सेम AC का तरह, जितना AB है उतना HG होगा। तो AB कितना है, 87, HG कितना होगा, 87, ठीक है। अब एंगल AFB ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, मैंने 30 डिग्री दिया है। HFG ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, मैंने 60 डिग्री का दिया। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम दो त्रिभुज बन रहा है इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे बड़े वाले में इतना से घटा देंगे तो हमारा इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABF बड़े वाले में ले रहे हैं हम, ठीक है।
बड़ा वाला क्या है, ये हमारा बी है, ये हमारा पी है, एंगल के सामने वाला ये बी और ये पी। बी और पी किस में आता है, टेन थीटा में, टेन थीटा बी पी बाय बी। थीटा कितना हमारा क्योंकि बड़ा वाला ले रहे हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल, तो थीटा होगा हमारा 30 डिग्री इक्वल, वैसे रखेंगे। पी हमारा कितना है, थीटा के सामने वाला पी होता है, यानी ए बी हमारा पी है, और बी कितना है, एफ बी या बी एफ, ठीक है, एफ बी मैंने लिख दिया। और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी कितना है हमारा, ए बी अगर हमने यहाँ पे निकाला देखिए 87 है, तो ए बी की जगह लिखेंगे 87। एफ बी कितना है हमारा, एफ बी हमें नहीं पता है, एफ बी हमें नहीं पता, तो एफ बी हम वैसे उतार देंगे। अब क्रॉस में गुना होगा, एफ बी 100 गुना होगा, एफ बी 87√3 से गुना होगा, 87√3 मीटर में है सब, ठीक है। अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज एच जी एफ में, एच जी एफ में। अब एच जी एफ में अगर हम देखें तो ये हमारा बी है और ये हमारा पी है, तो सेम वही टेन थीटा पी बाय बी। टेन थीटा कितना होगा हमारा, थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री। पी हमारा कितना होगा, थीटा के सामने वाला यानी एच जी, तो पी की जगह हम लिखेंगे एच जी, और बी की जगह लिखेंगे एफ जी, एफ जी, ठीक है। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। एच जी हमें कितना पता है, हमको पता है एच जी से 87 है, तो एच जी की जगह लिखेंगे 87। और एफ बी कितना है, हमको एफ बी नहीं पता, तो एफ बी हम वैसे उतार देंगे, ठीक है। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, 87 को 1 से गुना करेंगे, अगर हम क्रॉस में गुना करना चाहें तो एफ को अगर √3 से गुना करें, एफ एफ जी को √3 से गुना करें, एफ जी √3, 87 को 1 से गुना करेंगे 87, ये यहाँ पे इंटू में बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में, तो एफ जी हमारा कितना आएगा 87/√3। चलिए आगे करते हैं हम। हमें दोनों एंगल यानी दोनों मान निकल निकल के आ चुका है, यहाँ पे देखिए एफ बी और एफ जी, ठीक है। यहाँ समझिए किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम देखें हम क्या निकालना है, हमें जी बी निकालना है। जी बी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एफ बी में एफ जी को घटा देंगे, यानी एफ बी में एफ जी को, जो ये वाला है ना, ये देखिए एफ बी में पूरे में एफ जी को घटा देंगे, तो ये वाला हमारा निकल के आ चुका होगा, यानी एफ बी में एफ जी को घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, जी बी हमें निकालना है, तो हम लिखा जी बी हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एफ बी में माइनस करना पड़ेगा एफ जी। एफ बी कितना है हमारा, यहाँ पे हमने निकाला है 87√3, 87√3 लिख दिया, और माइनस वैसे उतारा। एफ जी हमारा कितना है 87/√3, तो 87/√3। अब चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एक और √3 का गुना होगा, √3 आ जाएगा। इसके नीचे एक है, एक को √3 से अगर हम भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 को इस पूरे नंबर से गुना करेंगे तो √3 से गुना होके टूट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पर, और 87√3 जो था 87 × 3 हो जाएगा, माइनस वैसे ही √3 से √3 में भाग लगाएंगे, एक आएगा, एक को 87 गुना करेंगे 87। अब 87 तिया देखिए, 7 तिया 21 की एक हाथ में रहा 2, 8 तिया 24 और 2 26, 261, माइनस वैसे उतारा 87 वैसे उतारा बटे √3। अब 261 में 87 घटाएंगे, ये इससे कर्जा लेगा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, क्योंकि इससे कर्जा ले चुका है, तो यहाँ बचा 5, तो इससे कर्जा लेगा 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा है, 2 से 1 कर्जा ले चुका था 1, तो 1 यहाँ पे उतार दिया 174। अब अगर हम देखें कि बटे √3 को हमने लिख दिया, यानी ये पूरा घटा के 174 आया बटे √3, रूट वाला नंबर नीचे कभी नहीं होता, तो उसका हरों का परिमेकरण करेंगे, √3 ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गुना करेंगे, तो 174 इंटू √3, और √3 इंटू √3 सिर्फ 3 आएगा। अब 3 से अगर हम काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 पचे 15, 2 बचेगा, इसमें जाएगा 3 पचे 15, कितना बचा हमारे पास 2, उसमें गया 24, 3 अड़े 24, 58√3, तो हम लिखा है यहाँ पे 58√3 मीटर, ये हमारा आंसर है।